धीरूभाई अंबानी की कहानी भारत की उस मिट्टी की खुशबू है जिसमें संघर्ष और सपनों की ताकत छुपी हुई है। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति के सफल होने की दास्तान नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि कठिन परिश्रम, दूरदर्शिता और संकल्प से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। चलिए इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत उस छोटे से गांव से करते हैं जहां से धीरूभाई अंबानी ने अपने सपनों की उड़ान भरी। 1940 के दशक में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे धीरूभाई का परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता स्कूल में शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी। बचपन से ही धीरूभाई ने देखा कि किस तरह उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, पर संसाधनों की कमी उन्हें अपने सपनों से दूर रखती है। लेकिन धीरूभाई ने इसी संघर्ष को अपनी प्रेरणा बना लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा धीरूभाई ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की ठानी। वह अपने बड़े भाई के साथ यमन चले गए, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। छोटी सी नौकरी, सीमित वेतन और अनजान देश, इन सब के बावजूद धीरूभाई ने हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। यमन की गर्मी और कठिनाई ने उन्हें मजबूत बनाया और वहां उन्होंने व्यापार की बारीकियां समझनी शुरू कर दी। धीरूभाई का मन हमेशा बड़ा सोचता था। उन्हें छोटे छोटे व्यापारिक अवसरों में भी बड़ा स्कोप नजर आता था। यमन में काम करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि विदेशी मुद्रा के साथ थोड़ा सा रिस्क लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे छोटे बचत से व्यापार शुरू किया और वहीं से उनके बिजनेस माइंड की झलक दिखने लगी। कुछ सालों बाद वे भारत लौट आए। अब उनके पास ना तो बड़ी पूंजी थी, ना ही कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन उनके पास था आत्मविश्वास, दूरदृष्टि और अदम्य साहस। 1978 में उन्होंने मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। शुरुआत में यह कंपनी पॉलिएस्टर यार्न और मसालों का आयात निर्यात करती थी। धीरूभाई ने कभी भी छोटे व्यापार को छोटा नहीं समझा। वे हर डील, हर ग्राहक, हर अवसर को महत्व देते थे। मुंबई के भीड़-भाड़ वाले बाजारों में धीरूभाई ने अपने व्यापार के लिए बाजार तलाशना शुरू किया। उनके पास बड़े बड़े व्यापारियों की तरह पूंजी नहीं थी, पर वे अपने ग्राहकों को भरोसे, गुणवत्ता और सही डिलीवरी का वादा देते थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग उनके साथ काम करने में गर्व महसूस करते थे। ग्राहक और व्यापारी जल्दी ही समझ गए कि धीरूभाई का वचन पत्थर की लकीर है। धीरूभाई ने व्यापार में एक बड़ा बदलाव तब लाया जब उन्होंने देखा कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने पॉलिएस्टर यार्न का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक टेक्सटाइल जायंट बना दिया। उन्होंने विक्रम ब्रांड के नाम से कपड़े बनाए, जो जल्द ही भारतीय बाजार में छा गए। धीरूभाई का मानना था कि अगर आम आदमी को अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद सही कीमत पर मिले तो वह हमेशा ग्राहक बना रहेगा। उनकी सोच केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आम भारतीय का भी सपना बने। 1977 में जब उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया तो लाखों भारतीयों ने रिलायंस में निवेश किया। धीरूभाई ने शेयर मार्केट को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने पहली बार देश के छोटे निवेशकों को बड़े उद्योगों का हिस्सा बनने का मौका दिया। उनके शेयर इश्यू इतने सफल रहे कि देश भर में एक नई निवेश क्रांति की शुरुआत हुई। धीरूभाई अंबानी की सफलता का राज सिर्फ बड़े बिजनेस आइडियाज में नहीं था, बल्कि उनकी जिद और संघर्ष की भावना में था। कई बार उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, व्यापारिक विरोध, राजनीतिक दबाव और कई बार अफवाहें भी। लेकिन धीरूभाई ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल को एक नया सबक समझा और आगे बढ़ते रहे। धीरूभाई की रणनीति बहुत सरल थी। बाजार की मांग को समझो, ग्राहकों को संतुष्ट करो और अपने कर्मचारियों को परिवार जैसा मानो। उन्होंने रिलायंस के हर कर्मचारी को अपना साथी माना। वे कहते थे, अगर मेरी कंपनी के लोग खुश हैं तो कंपनी खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। उनके इसी दृष्टिकोण ने रिलायंस को एक विशाल संगठन बना दिया। 1980 के दशक में जब भारत में औद्योगिक विकास की नई लहर आई, धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल्स और तेल रिफाइनिंग क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए और देश भर में हजारों लोगों को रोजगार दिया। उनके प्रोजेक्ट्स इतने बड़े थे कि कई बार लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक साधारण आदमी इतनी बड़ी सोच रख सकता है। लेकिन धीरूभाई ने हर असंभव को संभव बना दिया। उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण है जामनगर रिफाइनरी,
जो आज दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक है। धीरूभाई का सपना था कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने तकनीक, निवेश और नई सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को साकार किया। धीरूभाई अंबानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली सफलता केवल पैसों में नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और देश के विकास में है। उन्होंने हमेशा कहा, अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा कर भी सकते हैं। उनके सपने ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करें। उनकी कहानी का सबसे प्रेरक पहलू यह है कि उन्होंने कभी अपने संघर्ष को छुपाया नहीं। वे कहते थे, अगर आप मेहनत से डरते हैं तो सफलता आपके लिए नहीं है। धीरूभाई ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उठकर नया सफर शुरू किया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसका श्रेय धीरूभाई अंबानी की दूरदृष्टि, साहस और मेहनत को जाता है। उन्होंने न केवल अपना बल्कि करोड़ों भारतीयों का जीवन बदल दिया। उनकी सोच, करो या मरो, आज भी रिलायंस की संस्कृति का हिस्सा है। धीरूभाई अंबानी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आप उसे सच्चे दिल से पाने की कोशिश करें तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि साधारण से असाधारण बनने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अडिग विश्वास और निरंतर प्रयास। इस प्रेरणा से भरी कहानी को सुनकर हर कोई यह समझ सकता है कि सीमाओं और चुनौतियों के बावजूद अगर आप अपना लक्ष्य तय कर लें तो शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करना बिल्कुल संभव है। धीरूभाई अंबानी की विरासत आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने, बड़ा सोचने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी केवल उद्योग जगत में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। अगर हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं तो वह यही है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, धैर्य और अडिग विश्वास सबसे जरूरी है। धीरूभाई अंबानी का जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि असंभव कुछ भी नहीं,